नमस्कार दर्शकों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने सितंबर माह का मेष राशि का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। मित्रों, हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल की सेवा और राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी समय समय पर आप सभी को प्रदान किए जाते रहे। यदि आपने अब तक इन वीडियोस का लाभ नहीं उठाया है तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दर्शकों, अब सबसे पहले हम बात करेंगे सितंबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 सितंबर को हरतालिका व्रत किया जाएगा और रामदेवरे का मेला भी 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन सभी लोग अपने घर में लाकर विराजित करते हैं। गणपति बप्पा साल में इसी दिन हमारे घर में आकर रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर में पधारते हैं और खुशियां लेकर हमारे घर में आते हैं। यह त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही पूरे देश में भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि हम गणेश जी को सफेद मोदक का प्रसाद खिलाते हैं तो वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। उन्हें दुर्वा अवश्य चढ़ाएं क्योंकि गणेश जी को दुर्वा बहुत अधिक पसंद है, इसलिए उन्हें दुर्वा अवश्य चढ़ाएं और सफेद मोदक का प्रसाद गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को अर्पित करें। 3 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 6 सितंबर को राधाष्टमी का त्योहार आ रहा है। राधाष्टमी के पर्व के दिन हम राधा जी की पूजा आराधना करते हैं, उनसे हमारे जीवन में मंगल कामनाएं मांगते हैं और उनके चरण के इस दिन दर्शन करना बहुत ही शुभ फलकारी माना जाता है। 9 सितंबर को जल झूलनी एकादशी आ रही है। 11 सितंबर को प्रदोष व्रत और पंचक दोनों प्रारंभ हो रहे हैं। प्रदोष व्रत भी 11 सितंबर को आ रहा है और पंचक भी प्रारंभ हो रहा है। 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। 14 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध आ रहा है। उसके पश्चात पितृपक्ष का प्रारंभ भी इसी दिन से हो रहा है। पितृपक्ष के दौरान हम हमारे पितरों को याद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पितरों के लिए हम श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं। ये करने से हमारे पितृ हम पर सदैव प्रसन्न रहते हैं और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना हम भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। यदि जिस घर में पितृ दोष होता है या जिस घर में पितरों को पूजा नहीं जाता है, उनको याद नहीं किया जाता है, उस घर में दुर्घटनाएं, आशंकाएं, रोग, आर्थिक हानि जैसी कई तकलीफों का सामना उस घर के सदस्यों को करना पड़ता है। इसीलिए पितृपक्ष ऐसा बनाया है कि साल में हम हमारे उन सभी पितरों को याद कर सकें, उन्हें तर्पण कर सकें, उनके याद में दान पुण्य कर सकें और ब्राह्मण भोजन करा के पितरों की शांति, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकें। इससे पितृ हम पर सदैव प्रसन्न रहेंगे और हमारे घर में कभी भी अमंगल होने से वे हमारी रक्षा करेंगे। 15 सितंबर को अश्विनी मास प्रारंभ हो रहा है। 16 सितंबर को पंचक समाप्त होने वाले हैं। 27 सितंबर को महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाएगा। 28 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध किया जाएगा। ये सर्व पितृ श्राद्ध उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनका हमें तिथि या मरने का दिन याद नहीं होता है। उस दिन एक साथ हम हमारे सभी पितरों को याद कर लेते हैं जिनका एक्सीडेंट में डेथ हुई है या जिनकी हमें डेथ का पता नहीं है कि वो किस तिथि में उनकी डेथ हुई है। तो उन सभी व्यक्तियों के लिए ये सर्व पितृ श्राद्ध रखा जाता है। इस दिन हम उन सभी व्यक्तियों को याद करते हैं और हमारे सभी पितरों को एक साथ हम इस श्राद्ध के द्वारा याद करते हैं। यदि हमसे श्राद्ध पक्ष में हमारे किसी पितृ का श्राद्ध छूट जाता है तो सर्व पितृ श्राद्ध इसी के लिए होता है
इस समय हम सभी पितरों को एक साथ तर्पण करके उनके लिए ब्राह्मण भोजन करवा के उनकी शांति की, आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। सर्वपितृ श्राद्ध के दिन ही देव पितृकारी अमावस्या भी आ रही है, इसलिए दान पुण्य का अपना विशेष महत्व इस दिन हो जाता है। 29 सितंबर को माता श्राद्ध किया जाएगा और नवरात्रि प्रारंभ भी इसी दिन से हो रही है। अब बात करते हैं इस महीने में आने वाले ग्रहों की स्थिति की। क्या प्लैनेटरी पोजीशन इस महीने किस ग्रह की कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। इस माह सूर्य ग्रह सिंह राशि में जो वर्तमान में विराजित है और 17 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक वे कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजित है और 11 सितंबर को वे कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 29 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 10 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 25 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है, राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और शनि और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे महीने ये तीनों इन्हीं राशियों में विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं इस माह में मेष राशि वालों का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। ये जो राशिफल मैं आपको प्रदान करूंगी वे चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति की। आपकी पारिवारिक स्थिति इस महीने अनुकूल रहेगी। आपके राशि से तृतीय स्थान में राहु विराजमान है, वो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। वहीं पैतृक संबंधी कोई विवाद है तो उस विवाद का भी निपटारा इस माह हो जाएगा। माता पिता से आपके संबंध ठीक रहने वाले हैं और आपके भाई बहन आपके कार्यों में भी आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। यदि वे विवाह योग्य हैं तो इस माह उनके विवाह की परिणति हो जाएगी और उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर इस माह मिल जाएगा। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की, क्योंकि इस माह मेष राशि वालों के चारों केंद्र स्थान खाली हैं, इसलिए जो जीवन साथी और प्रेम संबंधों के मामलों में आपको मिला जुला परिणाम इस महीने देखने को मिलेगा। महीने के प्रारंभ में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध कुछ मधुर और अच्छे रहेंगे। आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे, परंतु महीने के मिड में आपके रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है। आप दोनों के मतभेद उभर सकते हैं। न चाहते हुए भी आप दोनों के झगड़ों में वृद्धि होगी और एक दूसरे से टकरार की स्थिति बनी रहेगी। परंतु महीने के लास्ट तक जाते जाते थोड़ी सी स्थिति में सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं प्रेम प्रसंगों के मामले में भी इस माह आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। प्रेमी आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा और मे भी आपको उससे धोखा भी मिल सकता है, इसीलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें। यदि आप किसी से प्रेम प्रसंगों में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी के साथ अपने भविष्य के सपने तय कर रहे हैं, तो आपको सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। पहले आपको उसे पूरा परखना चाहिए कि वो पार्टनर बनने के लायक है या नहीं है। उसके बाद ही उसके साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं कारोबार और नौकरी पेशा व्यक्तियों की। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना ठीक ठाक ही रहने वाला है। आपके भाग्य स्थान का मालिक आप अब खुद से 12वां जाकर बैठा है और कर्म स्थान का मालिक भी खुद से 12वें स्थान में जाकर विराजित हुआ है। इसीलिए आपके कर्म में यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा और भाग्य भी इस माह आपका साथ नहीं देगा। यानी आपको कोई भी नए कार्य में निवेश करने से इस माह बचना चाहिए। इस पूरे माह आप
किसी भी नए कार्य में निवेश न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही यदि शेयर मार्केट में आपने निवेश किया है तो उसमें सावधानी बरतें अथवा शेयर मार्केट में निवेश न करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। यानी सट्टा, शेयर मार्केट या लॉटरी में इस माह निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। आपके कर्म क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और अपने शत्रुओं से भी आपको सजग और सावधान रहने की पूरी आवश्यकता रहेगी, अन्यथा शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है और आपके कार्यों में व्यवधान भी डाल सकता है। उनके व्यवधान के कारण आपके कार्य अपूर्ण ही रह जाएंगे, जिससे आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। परंतु आने वाला माह आपके लिए अच्छा जाने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा यदि आप धैर्य से काम लेंगे और बैलेंस माइंड होकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर भविष्य में सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो उन्हें अपनी नौकरी के प्रति भी थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। आप अपने आलस्य को त्यागें और अपने कार्य के प्रति यदि आप थोड़ा सा सजग रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। यदि आपने लापरवाही दिखाई तो आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आपके बॉस की डांट की वजह से आपका मनोबल भी गिर सकता है और आपके कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से आपके कार्यों में और अधिक रुकावट आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और कंसंट्रेशन से अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देंगे तो सभी समस्याएं धीरे धीरे हल होती हुई नजर आएंगी। परंतु कोई भी बड़ा आपको जिम्मेदारी अपने कंधे पर नहीं लेनी चाहिए और यदि आपके बॉस आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डालते हैं या कारोबार के सिलसिले में यदि कोई यात्रा पर आपको जाना पड़ता है तो विशेष सतर्कता बरतते हुए आप अपनी यात्रा करें और कॉन्फिडेंस के साथ उस यात्रा को अंजाम देंगे तो धीरे धीरे रिजल्ट आपके पक्ष में होते हुए चले जाएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से देखें तो भी ये महीना बहुत अच्छा आपके लिए नहीं जाएगा। यानी आर्थिक रूप से आप स्ट्रगल करते हुए इस महीने दिखाई देंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन होगी क्योंकि कार्य क्षेत्र में आप जितना चाहेंगे उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का यदि आप घर में कोई लग्जरियस आइटम लेते हैं तो इस महीने आपको वो खरीदारी नहीं करनी चाहिए, रुक जाना चाहिए। अगले महीने आप उसकी किसी भी लग्जरियस आइटम की या जरूरत की वस्तु की आप खरीदारी कर सकते हैं। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए यदि आप कहेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति इतनी डावाडोल नहीं होगी जितना आप सोच रहे हैं। आपको अपने फिजूल खर्ची पर रोक लगानी चाहिए और अनर्गल खर्चों से अपने पारिवारिक सदस्यों को भी सतर्क रहने को कहना चाहिए। यदि आप बैलेंस माइंड होकर चलेंगे और घर और कर्म क्षेत्र में बैलेंस बैठाकर अपने मनी को का फ्लो रखेंगे या अपने रुपए को इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक आपको बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। ये समय एक सा नहीं है। अगले आने वाले मंथ में आपके लिए अच्छा टाइम आने वाला है, इसीलिए आप धैर्य के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करें। निश्चित तौर पर भविष्य में आपको सफलता और सकारात्मक रिजल्ट आर्थिक दृष्टि से भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आपकी राशि से पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल वर्तमान में विराजित है, जो कि इसी महीने सिंह राशि से कन्या राशि में यानी पंचम भाव से षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे। इस वजह से और बुध उच्च का होकर अपने ही घर में जाकर बैठ रहा है, इसीलिए इस महीने आपके रोगों में वृद्धि होगी। यानी स्वास्थ्य में भी आपको ढिलाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अपने स्वास्थ्य में लापरवाही बरती तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। थकान और कमजोरी की वजह से आप अपने आप को अपने कार्यों को पूर्ण करने में असमर्थ महसूस करेंगे। यानी ये जो टाइम पीरियड है, इस समय आपके रोगों में भी वृद्धि होगी और आपके शत्रु पक्ष भी आप पर हावी रहेगा। इसलिए आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और अपने रोगों पर
रोगों के प्रति सजग रहना चाहिए, यानी खुद के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहे और अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा कोई बड़ी बीमारी का भी अंदेशा बना हुआ है या फिर लंबे टाइम तक आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। आप या आपके पारिवारिक सदस्यों के चक्कर में आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, योगा और प्राणायाम से खुद को भी जोड़ें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी सजग रखें ताकि, और मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएं ताकि आपके स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही ना हो और आपका स्वास्थ्य सही रहे। इन ग्रहों का जो कि ये स्थिति बन रही है, इन ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर बहुत अधिक देखने को न मिले। तो मित्रों, ये था सितंबर माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। मेष राशि वालों की जैसे कि ग्रह स्थिति बन रही है, इस महीने आपके रोगों और शत्रुओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और इस मंत्र को आप महामृत्युंजय यंत्र को सामने रखकर यदि लाल आसन पर विराजित होकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अधिक फलदायी रहता है। ये बहुत बड़ा मंत्र माना जाता है। मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र को कहा जाता है। असाध्य से असाध्य रोग से लड़ने की इस मंत्र में शक्ति होती है, इसलिए इस मंत्र का जाप आप अपने घर में कंटिन्यूअस करें। इस यंत्र को आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें, इससे आपके रोगों में कमी आएगी। साथ ही बगलामुखी मां का कवच आप अपने गले में धारण करें, इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। जो शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और आपके कार्यकलाप को बिगाड़ रहे हैं, आपके कार्यों में व्यवधान डाल रहे हैं, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आप उनके खिलाफ सशक्त खड़े रहेंगे और विजय निश्चित तौर पर आप हासिल करेंगे। इसलिए आपको ये बगलामुखी कवच अपने गले में अवश्य धारण करना चाहिए और महामृत्युंजय यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करके उस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये एक छोटा सा उपाय है जो मेष राशि वालों को सितंबर माह में अवश्य ही करना चाहिए यदि उनको अपने जीवन की समस्याएं खत्म करनी है। तो आप हमारे द्वारा कुंडली विश्लेषण के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, साथ ही उचित रेमेडीज भी आपको बताई जाएगी जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।